श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। श्री गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशक 12वा समास चौथा। विवेक वैराग्य निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो महाराज श्रीराम। महद्भाग्य हातासी आले परे भोगू नाही जाणीतले। तैसे वैराग्य उत्पन्न झाले परिविवेक नाही। आदळते आफळते कष्टी होते दुःखी होते। ऐकते देखते येते वैराग्य तेणे श्रीराम। नाना प्रपंचाच्या ओढे नाना संकटे साकडे। संसार सांडोनी देश धडे होय तेणे श्रीराम। तो या चिंतेपासून सुटला पराधीनते पासून पळाला। दुःख त्यागे मोकळा झाला रोगी जैसा श्रीराम। वैराग्य वीण ज्ञान तो व्यर्थची साभिमान। लोभ दंभे घोळसून कासा विष केला श्रीराम। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने प्रवचन में सुना था श्री समर्थ ने
भक्त को परिभाषित किया था। श्री समर्थ ने भक्त को इस तरह से परिभाषित किया है कि जो मनुष्य खुद को यानी कि मैं कौन हूँ और परब्रह्म को जान लेता है उसे भक्त कहा जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य को इस भक्त की पदवी तक पहुँचने के लिए दो साधन की ज़रूरत पड़ती है, उसे उसका उपयोग करना पड़ता है। ये दो साधन जिनका नाम है विवेक और वैराग्य। हम आगे इसका अर्थ जानते हुए आगे बढ़ते हैं। विवेक, अगर आप एक बड़े शहर में खड़े हैं, आप अपने किसी मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी समय आपके सामने एक छोटा सा बालक आकर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे दीजिए। हमने कई बार ये चीज़ सुनी है कि बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है कि छोटे बालकों को भेजकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लिए जाए, उसे गलत कामों में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो ख्याल हमारे दिमाग में आते ही हम उस बच्चे को फटकार देते हैं, वहाँ से उसको हम भगा देते हैं। उस बच्चे के वहाँ से निकल जाते ही उसके अगले ही क्षण हमारे मन में एक दूसरा ख्याल आता है कि क्या उस बच्चे को सच में भूख लगी होगी। जो हमने पहला विचार किया था वो विचार हमारे देह की बुद्धि से आया था। जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, उस चीज़ को हमने ध्यान में रखकर हमने विचार किया था। लेकिन जो दूसरा विचार हमारे अंतःकरण से आया था, उसी अंतःकरण के विचार को हम विवेक कहते हैं। जब मनुष्य के अंदर विवेक आ जाता है या फिर एक मनुष्य अगर विवेक के साथ चलता है तो वह सिर्फ सही काम करता है, सत्य के पथ पर चलता है, सही लोगों के साथ व्यवहार रखता है और सिर्फ अपने कार्यों में, सही कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखता है। उसे परब्रह्म के कार्यों में बहुत आनंद आता है। वह परब्रह्म को जानने के लिए बहुत ही रुचि लगाता है ताकि वह जल्दी से जल्दी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि विवेक के साथ जो मनुष्य जीता है उसे इस जग में क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है, इस बात की भी पूर्ति आ जाती है। जब एक मनुष्य के अंदर विवेक आ जाता है, इसका मतलब उसने परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपना एक कदम बढ़ा लिया है। किंतु एक कदम बढ़ा लेने से हम परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ में जो दूसरा कदम हम बढ़ाते हैं उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य या वैरागी, ये शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने एक दृश्य आता है कि जो हिमालय में बैठे हुए जो साधु संत हैं, जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने अपना प्रपंच और कर्म छोड़कर सिर्फ साधना में, परमार्थ में लगे हुए हैं, हमारे आंखों के सामने उनका दृश्य आता है। पर अगर हम लोग परमार्थ की नज़र से देखें तो ये वैराग्य का सही अर्थ नहीं है। किसी भी आवश्यकता का शारीरिक रूप से समाप्त हो जाना उसे वैराग्य कहते हैं, और उसी आवश्यकता का मन से चिंतन समाप्त हो जाना इसे विवेक कहते हैं। अगर वैराग्य अगर हम ये सोचे कि मुझे कोई चीज़ चाहिए और मुझे वो नहीं मिल रही है तो मैंने उसे अंततः छोड़ दिया कि नहीं मिल रही है, जाने दीजिए उसे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा चिंतन रहेगा कि वो मुझे चीज़ नहीं मिली, हम उसे वैराग्य नहीं कह सकते। वैराग्य का अर्थ है हम हमारे मन से उस आवश्यकता की चिंतन या चिंता भी छोड़ दे, उस आवश्यकता को हम भूल जाए। अगर एक मनुष्य अगर सिर्फ विवेक को लेकर चले तो वो इस तरह से होगा कि एक कारागृह में बंद इंसान अपने मर्दानगी की बड़ाई हाँक रहा है। और अगर हम लोग सिर्फ वैराग्य जो लेके चल रहे हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, अगर हम उनको देखें तो वो ना ही प्रापंचिक सुख भोग पाते हैं और ना ही पारमार्थिक प्रगति कर पाते हैं। इसीलिए हमें विवेक और वैराग्य इन दोनों को साथ में रखकर ही हमें आगे परब्रह्म की प्राप्ति के लिए चलना चाहिए। हमारे आसपास हमने बहुत बार देखा है कि माता पिता अपने छोटे बालकों को साइकिल सिखाते हैं बचपन में। तो जब वो बच्चा साइकिल पर बैठता है तो बहुत डरता है कि मैं गिर जाऊंगा या मुझे चोट लग जाएगी या ऐसा कुछ। तब उसके पिताजी उसको कहते हैं कि तू बैठ, मैं संभाल रहा हूँ उस साइकिल को। बाद में वो बैठता है, बाद में उसके पिताजी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे जाते हैं और कब उसके पिताजी उस साइकिल का हाथ छोड़ देते उसे पता भी नहीं होता और वो आगे चला जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में या एक मनुष्य के जीवन में गुरु इस तरह का किरदार निभाते हैं। हम जो साइकिल पर जो बच्चा बैठा है वो हम हैं,
जो साइकिल है वो हमारा जीवन है, और जो उसके दो चक्के हैं वो एक विवेक है, एक वैराग्य है। और हमारे गुरु हमें पीछे से पकड़ के रखते हैं कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि तुम नहीं गिरोगे, जैसा मैं बोलूँगा वैसे तुम करोगे तो तुम ना गिरोगे, ना तुम्हें चोट लगेगी। और फिर हमें उस राह पर गुरु लेकर चलते हैं। उस राह पर जाने के बाद में जिस तरह गुरु कहते हैं अगर उस तरह हमने किया तो एक मनुष्य विवेक और वैराग्य के उपयोग से या उसके सहायता से परब्रह्म की प्राप्ति के सफ़र में बहुत सरलता से आगे बढ़ता रहता है। इस तरह से गुरु हमेशा हर पल हमारे आसपास रहते हैं। इसी तरह एक मनुष्य जब विवेक और वैराग्य को साथ में लेकर बड़ा हो जाता है और वो परब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसी सफ़र में चलता रहता है, फिर उसी तरह वो गुरु से अपने आदेश लेता है, आदेश लेकर अपने उस सफ़र को सरल करता है। फिर उसके बाद में वो उसी समय पर उसके साथ साथ सफ़र करते समय एक परमार्थ का पहलू हो गया और एक प्रापंचिक पहलू हमने देखा। ये अब तक जो हमने देखा वो पारमार्थिक पहलू था। अब अगर हम प्रापंचिक पहलू देखें तो जिस व्यक्ति को विवेक और वैराग्य है वह व्यक्ति अपने प्रापंचिक जीवन में जो संकट आते हैं उन्हें भी सरलता से सुलझा देता है, क्योंकि उसे इस बात की अनुभूति हो जाती है कि क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है, इस पृथ्वी पर क्या सही है और क्या गलत है, इस पृथ्वी पर क्या मेरा है, मैं कौन हूँ, परब्रह्म कौन है, इस पृथ्वी पर क्या हमेशा के लिए रहेगा, क्या सार है और क्या असार है। इस चीज़ का उससे ज्ञान हो जाता है। इस वजह से उसका आगे जो प्रापंचिक जीवन है या फिर जो प्रापंचिक उसका सफ़र है वो हमेशा के लिए उसका सरल हो जाता है। प्रापंचिक जीवन में अगर एक मनुष्य के पास में विवेक और वैराग्य है तो ना उसे मान की अपेक्षा है, ना अपमान का डर है, ना सुख की अपेक्षा है और ना दुख से डर है। इस तरह से उसके लिए हर स्थिति, उसके जीवन का हर क्षण सहज हो जाता है। वो हर स्थिति में सहज रहता है, ना वो दुखी होता है। इसलिए इंसान ने आपका मन जो है वो तैयार करना चाहिए कि विवेक और वैराग्य से हमें आगे गुजरना है। हमें परमार्थ में भी विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, और हमें प्रपंच में भी विवेक और वैराग्य चाहिए। इसलिए हमारा जो मन है वो तैयार होना चाहिए। ये मन हमारा आरसा है, दर्पण है। ये दर्पण में सब दिखता है। तो ये दर्पण पहला ठीक होना चाहिए। तो साधु संतों के पास आकर उसके ऊपर जो धूल, अज्ञान की धूल है वो बैठी है, वो निकलना चाहिए। वो धूल निकालने का ठिकान सत्संग है। ये सत्संग में ये ऐसी जो महिला दर्पण पर बैठा है वो दूर किया जाता है। ये मन के अलावा बड़ा कोई नहीं है। विज्ञान का अभ्यास हमने किया तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि विज्ञान शरीर पर अवलंबन है। विज्ञान हमें शरीर के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। जो हमारा जीव शास्त्र होता है उसमें शरीर पर ज़्यादा बताया है। वैसे आध्यात्म हमारे मन के ऊपर सब अवलंबन है। हमारा मन विकसित कैसा हो जाएगा, हमारे मन में विवेक कैसा आ जाएगा, हमारे मन में वैराग्य कैसा आ जाएगा, इसके बारे में अलग अलग ढंग से हमारे साधु संतों ने हमें सिखाया है। अभी विवेक की ज़रूरत क्या है, ये हमारे प्रवचनकार ने बहुत सरल और सोपा मार्ग से हमें बताया। विवेक और वैराग्य किसको बोला जाएगा और उसकी ज़रूरत क्या है ये उन्होंने बताया है। ये विवेक और वैराग्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज़िंदगी एक गाड़ी है। ये गाड़ी को ब्रेक नहीं है, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का कि एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ज़िंदगी में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो विवेक नाम का ब्रेक आवश्यक है। विवेक यानी रुकना, योग्य समय पर रुकना। ये जिंदगी की गाड़ी चलते समय स्पीड कंट्रोल करना चाहिए, आवश्यक है।
तो विवेक नाम का ब्रेक लगाकर स्पीड कंट्रोल करो, जरूरत हो तो रुकिए, आगे मत जाइए। ये सिखाता है हमें विवेक, इसकी बहुत जरूरत है। विवेक नहीं है तो हाथों से बहुत गलतियां हो जाएगी। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में सब गियर वगैरह सब एक्सीलेटर वगैरह सब है, लेकिन ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी हम अच्छी ढंग से चला सकते हैं, लेकिन मोड़ आ गया कि मोड़, जहाँ मोड़ आ जाएगा वहाँ हम बाहर फेंक जाएंगे। वैसे जिंदगी में कभी रुकना चाहिए, कभी स्पीड कम करना चाहिए, कौन सी चीज़ कभी करना चाहिए, यह हमें सिखाता है विवेक। और दूसरा प्रकार है वैराग्य। हम प्रापंचिक है और हमें परमार्थिक भी होने का है। समर्थ स्वामी जी ने हमें पिछले समझ में बताया कि भाई आप भक्त बनो और प्रपंच भी करो और परमार्थ भी करो। तो प्रपंच करते समय प्रपंच में डूबना नहीं चाहिए, तैरना आना चाहिए। पानी के ऊपर तैरना अलग है और पानी में डूबना अलग है। डूब गए तो मर जाएंगे, और हमने उसके ऊपर अब तैरे हम तो क्या हो जाएगा, हम सही सलामत हमारे जो किनारा है वहाँ तक जाएंगे। वैसे प्रपंच में हमने डूबना नहीं चाहिए, इसलिए वैराग्य की जरूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे मेरे पास समय नहीं है, क्यों? क्योंकि वो संसार में डूब गया है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अमुक नहीं, मुझे इच्छा नहीं है परमार्थ करने की। ये सब हमारे मुख से क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रपंच में डूब गए, खुद डूब गए। और जो प्रपंच में डूब गया है वो परमार्थ कभी भी नहीं करेगा। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि प्रपंच में भी वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे ठेविले अनंत तैशा परी राहोय, चित्ते असो द्यावे समाधान। इसका अर्थ ऐसा है कि जैसे भगवंत ने रखा है, आज समझो हमें अच्छा खाना खिलाया तो खाइए, लेकिन कल मुझे वो ही चाहिए ऐसे मत बोलिए। कल मिल गया तो कल, नहीं तो नहीं, उसको वैराग्य बोला जाता है। आज हमें हवाई जहाज़ से आपने ले लिया और कल हमें खटारा गाड़ी में बिठाया, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए अरे कल हम हवाई जहाज़ से आ गए और आज खटारे से हमें आप ला रहे हैं, तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य हमें क्या करता है, प्राप्त परिस्थिति जो है वो प्राप्त परिस्थिति में रहने के लिए सिखाते हैं। ये जैसे प्रपंच में आवश्यक है वैराग्य, वैसे परमार्थ में भी आवश्यक है, क्योंकि परमार्थ हमारे से ज़्यादा होना चाहिए। हम परमार्थ में समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं और हम भी कहेंगे कि परमार्थ में जरूर डूबे। हम परमार्थ में जितने डूबेंगे उतना अच्छा है, हमें जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। भगवान में डूबना चाहिए, प्रपंच में नहीं डूबना चाहिए। लेकिन परमार्थ में डूबना चाहिए। तो परमार्थ में डूबने का है तो हमें जो दृश्य गोचर जो दिखता है हम दे सकते हैं, ऐसी चीज़ों में हम जो अटक गए वहाँ से बाहर आना चाहिए। पिछले सत्संग में एक 2-4 सत्संग के पहले हमने एक मकान का दृष्टांत दिया था। अरे मेरा मकान जल गया, इस कारण उनको रोना आ गया। जब बेटे ने बोला कि पिताजी वो मकान मैंने बेचा है, तो तुरंत वैराग्य आ गया। ठीक है, गया तो गया, जाने दो, पैसा तो मिल गया ना। कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक हम प्रपंच के हर चीज़ में डूबे हैं तब तक हमारे में वैराग्य नहीं आएगा। और परमार्थ में हमें आगे जाने का है तो हमें प्रपंच का वैराग्य आना चाहिए। प्रपंच का वैराग्य, प्रपंच में जो सुख मिल रहा है उसमें समाधान रहकर हमें आगे जाना चाहिए परमार्थ में।
मेरे हाथों से परमार्थ कैसा हो जाएगा, ये सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे 50,000 की नौकरी मिल गई, नहीं नहीं मुझे 1 लाख की नौकरी मिलना चाहिए, 1 लाख की नौकरी मिलना चाहिए, इस कारण ये नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन हम भगवान के पास कैसे पहुँचेंगे? जिन्होंने हमें यह हाथ दिए है, जिन्होंने हमें यह अकल दी है, जिन्होंने हमें पाँव दिए, जिन्होंने मुझे ये सब दिए है, वो कभी मिलेगा? वो हम ढूंढते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैराग्य नहीं। तो समर्थ रामदास स्वामी जी को कहने का है कि व्यवहारिक आदमी हो या पारमार्थिक आदमी हो, कोई भी हो, उनको 2 चीज़ों की आवश्यकता, एक पहला मुझे वैराग्य और दूसरी विवेक। कहाँ तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। तो विवेक और वैराग्य दोनों को आवश्यक है, इसी कारण वो बढ़ाइए। ये विवेक और वैराग्य हमें बढ़ाने के कार्यशाला कहाँ है? सत्संग, गुरु का निवास, गुरु का सहवास। तो सदगुरु के सहवास में आ जाइए, सत्संग में आ जाइए, आज जाइए सत्संग में गुरुजी अनेक प्रकार की युक्ति लुप्ति बताकर हम वैराग्य और विवेक के तरफ कैसे जाएंगे वो सिखाएंगे। इसीलिए सत्संग कभी भी हमें चुकाना नहीं चाहिए। हम सत्संग में आकर इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, तब हमारी ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। अभी हम अगले सत्संग में जरूर अगला विषय सुनेंगे, इसलिए इधर हम आपकी परवानगी लेकर विश्रांति लेते। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।